मॉडर्न साइंस के थ्रू जानते हैं कि दुनिया में जो भी मटेरियल चीजें हैं वो एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एटम्स तो सेम है, वही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो उनके कॉम्बिनेशन में वेरिएशन कैसे आ जाता है? अगर कॉम्बिनेशन है तो एक ही चीज बनना चाहिए। ये दुनिया का हर वो वस्तु उन्हीं परमाणुओं से ही बना है, उन्हीं एटम से ही बना है, पर इतने सारे वेरिएशंस। वेरिएशन लाने के लिए इंटेलिजेंट की जरूरत है। कॉम्बिनेशन नेचुरली हो सकता है पर वो रैंडम होगा। ये पहाड़ भी उसी उन्हीं एटम से बना है जिस एटम से आपके शरीर बना है, पानी भी उन्हीं एटम से बना है। फर्क क्या है? प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस है। ये जो प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस है, ये डिफरेंस कौन लाता है? कौन सोचता है कि पहाड़ होना चाहिए, पानी होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन होना चाहिए, सूरज होना चाहिए, चांद होना चाहिए, धरती होनी चाहिए, मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को उस ऐसा ऐसा होना चाहिए? ये कोई तो सोच रहा है ना। एटम्स अपने आप सोच के अपने आप डिफरेंट टाइप से नहीं बन जाते हैं। तो इनका जो आयोजन है, कॉम्बिनेशन है, वे वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल थॉट है। और वो ऑर्गेनाइजेशन या थॉट किसी कॉन्शियस या इंटेलिजेंट का ही रोल हो सकता है। ये जो यूनिवर्स है, ये बिना किसी सपोर्ट में आपको दिखते हैं। धरती भी लटकी हुई है, सूरज भी लटका हुआ है, हर चीज है बिना सपोर्ट के। पर कोई भी चीज बिना सपोर्ट के नहीं है। हर वो चीज सपोर्टेड है, धारण किया गया है, मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है। और उनकी सपोर्ट के लिए जो जो सिस्टम बनाया गया, हमारे यहाँ इसको वैदिक साहित्य में रितम कहते हैं, जिसको आप लॉज कहते हैं। जो साइंस की थ्योरी में आप पढ़ते हैं, वो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, कोई भी साइंस की थ्योरी पार्ट पढ़ते हो, उसमें आप पढ़ते क्या हो? लॉज पढ़ते हो, फॉर्मूलाज पढ़ते हो। वो लॉ क्या होता है? हर नेचर के हर चीज का कुछ ना कुछ इटर्नल लॉ रूल्स हैं, और वो कभी चेंज हो नहीं सकते हैं। जैसे आपको पता चला कि लोहा की ये प्रॉपर्टीज है, इस सिचुएशन में वो ऐसा फंक्शन करेगा, ऐसे सिचुएशन में वो ऐसा फंक्शन करेगा, ऐसे सिचुएशन में उसमें जंग लगेगा, ऐसे सिचुएशन में इसमें ये मिलाओ तो स्टील बनेगा, वगैरह वगैरह। और लोहा कभी भी अपनी प्रॉपर्टी उसको धोखा नहीं देता। आप जब कंफर्म्ड हो कि लोहे की ये प्रॉपर्टी है, तो फिर आप डेवलप क्या करते हो? इंजीनियरिंग, कि लोहे को कैसे बनाएं, क्या मिलाएं, कौन से इकोसिस्टम में, कौन सी सिचुएशन में हम लोहे से क्या फायदा ले सकते हैं। तो ये जो हर वस्तु का अपना कोई नेचर और प्रॉपर्टी है, और वो फिक्स्ड है, नेचुरल है, इटर्नल है, और एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये जो सपोर्ट सिस्टम है, वो भी कोई ना कोई प्लान कर रखा है, कोई ना कोई डिजाइन कर रखा है। आपके लैपटॉप में या फोन में अगर आप हजारों चीजें कर लेते हो, और अगर छोटा बच्चा, आजकल तो छोटे बच्चे भी हमसे स्मार्ट हो गए, छोटे बच्चों को पता है कि इस फोन में जो कुछ हो रहा है, कोई अपने आप फोन में नहीं हो रहा है। कोई कहीं सिलिकॉन वैली में, कोई बेंगलुरु में कहीं बैठ के उसने ये डिजाइन किया है, वो ऑर्केस्ट्रेट किया है, प्लान किया है, जो मेरे फोन में काम कर रहा है। अपने आप नहीं हो गया ना ये सब चीजें। इसी तरह कोई कहीं ये सब मैनेज कर रखा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सबकी डिजाइन करता है, मेंटेन करता है। वो हम बाद में देखेंगे, वो कौन से सिलिकॉन सिटी में बैठा हुआ है जहां बैठ के ये सब बनाता रहता है।